इलॉन ने एक ऐसी चीज की जो उनके पापा ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं की। इलॉन अपने गोल्स को लेकर कितने ऑब्सेस्ड है, ये तो सिर्फ उसकी एक झलक थी। दोनों ऑप्शंस को छोड़कर एक तीसरा ही ऑप्शन चूज कर लिया। इलॉन अपने इस प्लान को लेकर इतना ऑब्सेस्ड हो गए कि सिर्फ एक महीने के अंदर अंदर जितना पॉसिबल हो पाएगा उतना वो इन हाउस ही प्रोडक्शन करेंगे। कहा $1.2 लाख और कहा $5,000। इनडायरेक्टली टॉम को फायर करने की धमकी दे दी। जब स्पेसएक्स शुरू हुआ था उसी दिन से हर वीक इलॉन के इन सब हरकतों से इजीली समझ में आता है कि ये बंदा अपने गोल के लिए किस लेवल पे ऑब्सेस्ड है। आपने आज तक YouTube पर इलॉन मस्क के बारे में कई वीडियोस देखे होंगे, Google पर कई सारे आर्टिकल्स पढ़े होंगे जिनमें इलॉन मस्क के डेडिकेशन की, अपने काम को लेकर ऑब्सेशन की बातें होती है। लेकिन आई कैन बेट कि आपने आज तक इलॉन मस्क के बारे में सिर्फ 1% बातें सुनी है। इलॉन मस्क की वो 99% बातें जो आज तक किसी यूट्यूबर ने, किसी क्रिएटर ने आपको नहीं बताई होगी। स्पेशली उनको कवर करने के लिए मैंने ये 700 पेज की बुक पढ़ी है और तब जाकर कहीं ये वीडियो बनाई है, जस्ट टू फाइंड आउट कि इलॉन मस्क अपने काम को लेकर कितना ऑब्सेस्ड है। इलॉन मस्क जब 11 साल के थे तब उन्होंने जोहान्सबर्ग के एक शॉपिंग मॉल में पहली बार एक कंप्यूटर देखा। उन्होंने वो कंप्यूटर खरीदने के लिए अपने पापा से जिद भी की, लेकिन दुनिया के हर पापा को कंप्यूटर मांगू तो उनको यही लगता है कि दिन भर इस पे गेम खेलता रहेगा। इलॉन के पापा को भी यही लगा और उन्होंने उसे मना कर दिया। लेकिन भाई इलॉन तो इलॉन है, इसने जैसे तैसे करके कुछ पैसे इकट्ठा किए और खुद की सेविंग से ही कोमोडोर VIC-20 नाम का एक कंप्यूटर खरीद लिया, जो उस टाइम वर्ल्ड का वन ऑफ द अर्लीस्ट पीसी था। अब जैसे कि उनके पापा को एक्सपेक्टेड था, इलॉन इस पीसी में दिन भर बैठ के गैलेक्सियन और अल्फा ब्लास्टर ये गेम्स खेलते थे। लेकिन इस कंप्यूटर को यूज करके इलॉन ने एक ऐसी चीज की जो उनके पापा ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। ये जो कंप्यूटर था उसके साथ एक कोडिंग का कोर्स फ्री में आता था, जिसमें आप सिर्फ 60 घंटों में बेसिक नाम की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग करना सीख सकते थे। और इलॉन कोडिंग को लेकर इतना ऑब्सेस्ड थे कि उन्होंने दिन रात एक करके सिर्फ 3 दिनों में इस कोर्स को कंप्लीट कर दिया। अब इसके अलावा स्कूल में भी इलॉन ने प्रोग्रामिंग स्किल टेस्ट को पास कर लिया और इवन वो कोडिंग में इतना ज्यादा घुस गए कि उन्होंने खुद से पास्कल और टर्बो C++ जैसी लैंग्वेजेस में कोड लिखना तक सीख लिया। सिर्फ 2 साल के अंदर ये बंदा इस लेवल की कोडिंग सीख गया था कि उसने ब्लास्टर नाम का एक वीडियो गेम डेवलप कर दिया। और तो और इस गेम को PC एंड ऑफिस टेक्नोलॉजी नाम की मैगजीन को $500 में बेच भी दिया। इलॉन अपने गोल्स को लेकर कितने ऑब्सेस्ड है, ये तो सिर्फ उसकी एक झलक थी। सितंबर 2000 में इलॉन को पेपैल के CEO पोस्ट से हटा दिया गया, लेकिन इलॉन अभी भी कंपनी में स्टेक होल्डर थे, बट उनके पास कोई एक्टिव डिसीजन मेकिंग पावर नहीं थी। अब एक नॉर्मल बिजनेसमैन इस सिचुएशन में क्या करता? या तो कोई न्यू कंपनी शुरू करता या अपने कंपनी से जो पैसा आ रहा है उस पर अय्याशी करता। लेकिन इलॉन ने इन दोनों ऑप्शंस को छोड़कर एक तीसरा ही ऑप्शन चूज कर लिया। इलॉन ने एक एयरप्लेन खरीदा और पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि पायलट लाइसेंस के लिए आपको मैंडेटरी ट्रेनर के साथ 50 घंटे प्लेन उड़ाना होता है। इस प्रोसेस को पूरा करने में लोगों को कई महीने तक लग जाते हैं। लेकिन अगेन इलॉन के अंदर किसी भी काम को पूरा करने का जो ऑब्सेशन है ना, उसके चलते इस बंदे ने इस 50 घंटे की ट्रेनिंग को सिर्फ 3 हफ्तों में कंप्लीट कर दिया। इवन इसके बाद इलॉन ने एरो वोडोकॉडी L-39 एल्बेट्रॉस नाम का एक फाइटर जेट भी खरीद लिया। इलॉन की कंपनी स्पेसएक्स आज मार्स पर जाकर उसको कॉलोनाइज करने का प्लान कर रही है। लेकिन इलॉन बताते हैं कि उनको ये आइडिया वो जब 10 साल के थे तब एक बुक पढ़कर आया था और यही इम्पॉसिबल सी लगने वाली चीज आगे चलकर इनकी लाइफ का मेन गोल बन गया। 2001 से ही इस मार्स मिशन को लेकर वो इतना ऑब्सेस्ड हो गए कि इलॉन ने मार्स ओएसएस नाम का एक मिशन प्लान किया, जिसमें वो एक ग्रीन हाउस मार्स पे भेजने वाले थे, जिसके लिए उन्हें $30 मिलियन खर्चा आने वाला था। और ये सब करने के पीछे उनका पर्पस सिर्फ इतना था कि ये देखकर नासा और आम लोगों में स्पेस एक्सप्लोरेशन को लेकर इंटरेस्ट बढ़ जाए, जिससे शायद यूएस गवर्नमेंट मार्स को लेकर सीरियस हो जाए और नासा का बजट बढ़ा दे। वैसे बाद में उनका ये मार्स ओएसएस वाला मिशन कैंसिल हो गया, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि ये बंदा अपने करियर के अर्ली स्टेज पर $30 मिलियन खर्च करने के लिए रेडी हो गया, सिर्फ इसलिए ताकि यूएस गवर्नमेंट मार्स कॉलोनाइजेशन के आइडिया को लेकर सीरियस हो जाए। इतना ही नहीं, इवन इस मार्स ओएसएस मिशन के लिए इलॉन को रॉकेट्स चाहिए थे, जिसके लिए वो फरवरी 2002 में रशिया चले गए और वहां पर बस 2 एक्सपायर्ड रॉकेट्स खरीदने के लिए $18 मिलियन देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन बावजूद इसके वो डील क्रैक नहीं हो पाई। पर जब इलॉन रशिया से वापस आ रहे थे तब उन्होंने फ्लाइट में ही खुद से रॉकेट बनाने का प्लान बना लिया और उसके तुरंत बाद एक रॉकेट में क्या क्या मटेरियल्स यूज होते हैं उसके बारे में रिसर्च करना शुरू कर दिया। इलॉन अपने इस प्लान को लेकर इतना ऑब्सेस्ड हो गए कि सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर यानी 14 मार्च 2002 को उन्होंने खुद की ही कंपनी स्पेसएक्स शुरू कर दी। इनिशियली इस कंपनी के अंडर उन्होंने एक मिड साइज्ड रॉकेट बनाना शुरू किया। अब उस टाइम पर क्या होता था कि रॉकेट्स बनाने के लिए ज्यादातर कंपोनेंट्स एरोस्पेस सप्लायर से लाए जाते थे, लेकिन इलॉन ने नोटिस किया कि ये सप्लायर्स 10 गुना ज्यादा चार्ज करते हैं। और इवन जब इलॉन
ने कार्बन फाइबर, मेटल, फ्यूल और बाकी मटेरियल्स जो रॉकेट्स बनाने में यूज होते हैं उनकी कॉस्ट को जब मोटा मोटा कैलकुलेट किया तो उन्हें पता चला कि अगर वो खुद रॉ मटेरियल खरीद कर एक रॉकेट बना देंगे तो वो उन्हें रेडीमेड रॉकेट से 50 गुना सस्ता पड़ेगा। तो यहां पर इलॉन ने डिसाइड किया कि जितना पॉसिबल हो पाएगा उतना वो इन हाउस ही प्रोडक्शन करेंगे। फॉर एग्जांपल, रॉकेट में लिक्विड फ्लो कंट्रोल करने के लिए एक वॉल्व होता है। उस वॉल्व के लिए एक सप्लायर $2.5 लाख डिमांड कर रहा था। तो इलॉन ने कहा कि छोड़ो, इसको हम खुद ही बनाएंगे। ऐसे एक सप्लायर एक्चुएटर के लिए, एक्चुएटर बेसिकली रॉकेट की डायरेक्शंस, लैंडिंग और उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए यूज होता है। तो इस एक्चुएटर के लिए एक सप्लायर $1.2 लाख चार्ज कर रहा था। तो इस पर इलॉन ने कहा कि इस एक्चुएटर को बनाना किसी गैरेज डोर ओपनर बनाने से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और इवन उन्होंने अपने एक इंजीनियर को ऑर्डर भी दे दिया कि तुम इसको $5,000 में बना कर दोगे। कहा $1.2 लाख और कहा $5,000। ऐसी एक सप्लायर था जो एल्यूमिनियम डोम्स सप्लाई करता था। ये एल्यूमिनियम डोम्स रॉकेट के फ्यूल टैंक के ऊपर लगाए जाते हैं। उस सप्लायर ने भी प्राइस को 3 गुना बढ़ा दिया था। तो इलॉन ने कहा कि इसको भी हम खुद ही बना लेंगे। ऐसे ही इन हाउस प्रोडक्शन पर फोकस करते करते रॉकेट्स के 70% कंपोनेंट्स स्पेसएक्स ने इन हाउस ही बनाना शुरू कर दिया। अब एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है कि भाई मुझे अगर कोई चीज चाहिए मतलब चाहिए, लेकिन इसका ऐसा है कि मुझे कोई चीज चाहिए मतलब चाहिए, लेकिन वो जल्दी और टॉप नॉच क्वालिटी में चाहिए। और इस सेंस ऑफ अर्जेंसी के चलते वो कई बार अपने एम्प्लॉइज को फायर करने की धमकी भी देते हैं। और इलॉन को लगा तो ऑन द स्पॉट फायर भी कर देते हैं। उनका ऐसा ही एक बड़ा शॉकिंग इंसिडेंट है। जब स्पेसएक्स अपनी पहली रॉकेट फैल्कन 1 के लिए काम कर रहा था तो सेम टाइम पर इस रॉकेट में लगाने के लिए मर्लिन नाम के एक रॉकेट इंजन पर भी काम चल रहा था। एक मीटिंग में इलॉन ने टॉम मुलर, जो कि उनके इंजन डिजाइन के इंचार्ज थे, उससे कहा कि जितना टाइम पहले स्केड्यूल था उससे आधे टाइम में मुझे ये इंजन रेडी चाहिए। इस पर टॉम कहता है कि आपने ऑलरेडी टाइम पहले ही आधा कर दिया था, अब आप उसमें भी टाइम को और आधा नहीं कर सकते हो। यानी इलॉन मस्क जो इनिशियल टाइम डिसाइड किया गया था उसके 1/4 टाइम में इंजन रेडी करने को कह रहे थे। लेकिन टॉम का ये रिप्लाई सुनकर इलॉन बहुत गुस्सा हो गया और टॉम को कहा कि तुम मुझे मीटिंग के बाद मिलना। अब मीटिंग के बाद टॉम इलॉन के केबिन में गया तो इलॉन उससे कहते हैं कि अगर तुम इंजन डिजाइन के इंचार्ज बने रहना चाहते हो तो मैं जब भी कुछ मांगू वो तुम मुझे दोगे। यानी कि इनडायरेक्टली टॉम को फायर करने की धमकी दे दी। अब ये तो फिर भी ठीक था, लेकिन एक बार तो इलॉन ने हद ही पार कर दी। 2006 में जब स्पेसएक्स अपनी फर्स्ट रॉकेट फैल्कन 1 को पहली बार टेस्ट करने वाला था, उसके 1 घंटे पहले तक इलॉन मस्क ये सोच रहे थे कि उनका जो फ्यूचर रॉकेट होगा उसके कंपोनेंट्स के लिए एल्यूमिनियम अलॉय का ऑर्डर प्लेस हुआ है या नहीं। तुरंत वो क्रिस थॉमसन नाम के इंजीनियर को बुलाते हैं और जब पता चलता है कि उसने अभी तक ऑर्डर प्लेस नहीं किया है तो वहीं पर उस पे गुस्सा हो जाते हैं। इसी से आप उनका काम को लेकर जो ऑब्सेशन है उसका अंदाजा लगा सकते हो कि 4 साल की मेहनत के बाद उनके कंपनी का पहला रॉकेट लॉन्च होने जा रहा है। अभी तक उसका टेस्ट सक्सेसफुल भी नहीं हुआ है और ऐसे क्रिटिकल मोमेंट में ये बंदा ये सोच रहा है कि अगले रॉकेट के लिए मटेरियल्स के ऑर्डर प्लेस हुए या नहीं। आपने कई लोगों से, कई आर्टिकल से एक बात सुनी होगी कि इलॉन मस्क एक एलियन है जो कि मार्स मिशन के थ्रू अपने घर पर वापस जाना चाहता है। चलो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखो, आज की डेट में इलॉन मस्क के जितने भी बिजनेसेस है जहां से वो पैसा कमा रहा है उसका एंड गोल क्या है पता है? मार्स को कॉलोनाइज करना। इस बंदे के लिए पैसा सिर्फ एक टूल है जो इसके मार्स मिशन को पूरा कर सकता है। नथिंग मोर देन दैट। इस मिशन को लेकर वो कितने ऑब्सेस्ड और पागल है वो आप इस एक इंसिडेंट से समझ जाओगे। 2002 में जब स्पेसएक्स शुरू हुआ था उसी दिन से हर वीक इलॉन मस्क इस कंपनी में मार्स कॉलोनाइजर नाम की एक मीटिंग रखते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो अभी के लिए स्पेसएक्स के जो भी ऑपरेशंस चल रहे हैं उनका और इस मीटिंग का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी हर हफ्ते इलॉन मस्क ये मीटिंग कंडक्ट करते हैं जस्ट टू डिस्कस कि मार्स कॉलोनी कैसी होगी और उसको कैसे चलाया जाएगा। इंटरेस्टिंगली जब इलॉन इस मीटिंग में अपने मार्स मिशन को विजुअलाइज करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका मूड फ्रेश हो जाता है। यानी ये बंदा एक ऐसी चीज के लिए इतना ऑब्सेस्ड है जो पता भी नहीं कभी सच हो पाएगी या नहीं। अच्छा ये भी छोड़ो, अगर आप बारीकी से ऑब्जर्व करोगे तो इलॉन मस्क पॉडकास्ट, मीटिंग्स, आउटिंग्स मोस्टली हर जगह पर एक ही टाइप की टी शर्ट पहनकर जाते हैं, ऑक्यूपाई मार्स। नॉर्मल जगह पे तो छोड़ो, इवन ये बंदा जब डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गया था तब भी उसने यही टी शर्ट पहनी थी। इलॉन के इन सब हरकतों से इजीली समझ में आता है कि ये बंदा अपने गोल के लिए किस लेवल पे ऑब्सेस्ड है। लेकिन ये तो सिर्फ एक पर्सपेक्टिव हो गया, इस चीज के 2 और पर्सपेक्टिव है। अगर आप इलॉन की इन हरकतों को एज एन इलॉन एडमायरर और एज अ फैन बॉय देखोगे तो आपको लग सकता है कि भाई क्या जीनियस बंदा है इलॉन मस्क। लेकिन वही अगर आप इलॉन मस्क को उसके कोवर्कर्स के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो फिर आप इसको जीनियस नहीं साइको कहोगे। बाय द वे, इस पर आपके क्या थॉट्स है कमेंट्स में बताओ।